तो है एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो है 206 हड्डियां हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की जो संख्या है वो जो 300 होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं, यानी कि हमारा ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की प्रबल अस्थि जो है वो है जबड़े। ये हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डियां होती है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेपिस, जो कि कान में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो हमारा फीमर हो जाएगा, जो कि जांघ में पाया जाता है। हमारा जो आंसर है वो सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव की पैर की हड्डियां नहीं है? तो ऑप्शन से पता चल रहा है कि ये जो है बी नंबर का ह्यूमस रस ये नहीं होगा, क्योंकि रस का हम हड्डी के बारे में पूछ रहे हैं और ये ह्यूमस रस के बारे में बता रहा है, इसलिए जो इसका जो है आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाया जाता है? तो ह्यूमरस अस्थि जो है ये ऊपरी भुजा में पाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां होती है, तो इनमें से कौन सा होगा वो हमें चेक करना है। तो 1 मिनट। तो ये जो है बी नंबर का संरक्षी ये हमारा हो जाएगा पैर की हड्डियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो हमें ऑप्शन में चेक करना है। टिबिया नामक हड्डी जो है वो टांगों में पाई जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांत तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व का क्या नाम है? तो दांत तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व का नाम है कैल्शियम व क्या कहते हैं फास्फोरस। तो हमारा सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो हम जानते हैं कि कैल्शियम से हड्डियां बनती है, तो कैल्शियम की कमी के कारण जो है वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अस्थि में सबसे ज्यादा जो है कैल्शियम फास्फोरस जो है पाया जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जो है वो लिंगामेंट जोड़ता है। लिंगामेंट ने टेंडन जोड़ता है, टेंडन। हमारा जो है बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेंडन। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो 20 दांत, जो कि बच्चों में होता है। चलिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वो छोटी आंत होता है, छोटी आंत पर ज्यादातर संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है? तो ये जो है मुख से ही शुरू हो जाता है। तो हमारा सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मानव का पाचन नली लगभग कितना फीट का होता है? तो ये जो पाचन नली है ये 32 फीट का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये जो है हमारा टाइलिन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है वो टाइलिन पाया जाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम की आवश्यकता होती है। आप अक्सर सुनते भी होंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में जो है सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में जो है वो सर्वाधिक होता है। तो हमारा जो है सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है वो उदर गुहा से होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूदा विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है? तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर यकृत होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का देखते हैं। पेपिस्को एक है। पेपिस्को क्या है? तो पेपिस्को जो है वो एक एंजाइम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं। पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन जो है किस चीज में किसको बदल देता है वो चेक करना है। तो प्रोटीन को है पॉलीपेप्टाइड में जो है वो बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो एमिनो अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमारा आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। यकृत के द्वारा जो है वो। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पित्त जमा होता है कहाँ? तो पित्ताशय में होगा, इसलिए इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का प्रमुख कार्य जो है वो वसा का पायसीकरण करना, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये हार्वे किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पेसमेकर का संबंध किस चीज से है? तो पेसमेकर का संबंध जो है वो हृदय से होता है। हृदय से होता है। तो ये इसका जो है आंसर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पेसमेकर का कार्य है। पेसमेकर का क्या कार्य है? पेसमेकर का यही कार्य है कि दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो है ये हृदय से संबंधित है। चलिए आगे का देखते हैं। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो वो घटता है। इसका आंसर हो जाएगा घटता है, यानी बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर दाब का मापक यंत्र क्या है? तो इसका जो है मैनोमीटर होगा, यानी कि सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन जो है ये कृत्रिम हृदय है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? यानी 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ये जो है करेक्ट आंसर है और ये जो है अक्सर पूछा भी जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कई जगह 80 बार भी दिया रहता है, पर 72 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है, यानी कि हमारा जो है सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर जो है ये धमनी से नापा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया।